जय हिंद दोस्तों। मैं अरमान गोयल IQ बूस्टर से एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने YouTube पर हमारी दो क्लास अपलोड की है। एक तो हो गई दोस्तों परसेंटेज और दूसरा आयु। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो क्लास के वीडियो नहीं देखे हो तो उन वीडियो को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और आज हम एक नया टॉपिक लाए हैं। टॉपिक रहेगा दोस्तों लाभ एवं हानि। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक की कहानी क्या रहेगी सबसे पहले हमको समझ लेते हैं। टॉपिक रहेगा दोस्तों लाभ हानि। अब लाभ हानि की कहानियां क्या क्या रहेगी थोड़ा बहुत मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ, और बाकी की कहानियां दोस्तों जैसे भी सवाल आते रहेंगे सवालों में हम समझते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर होता है, जैसे मान लो कि कोई दुकानदार है और दुकानदार किसी वस्तु को खरीद कर लाया है 500 रुपए में। ठीक है दोस्तों, खरीद कर लाया हो उसको बोला जाएगा क्रय मूल्य, और इंग्लिश में अगर इसको बोला जाएगा दोस्तों इसको बोला जाएगा कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर मैं आगे सवालों में अगर CP लिखूं तो आप समझ जाना कि मैं क्रय मूल्य की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। अगर दुकानदार 500 रुपए में खरीद कर लाया है और वो विक्रय कर रहा है किसी वस्तु को, मान लिया जाए कि 600 रुपए में विक्रय कर रहा है। विक्रय को दोस्तों बेचना शब्द बोला जाएगा, विक्रय बोले या SP बोले। SP का मतलब होगा दोस्तों सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अगर मैं SP लिखूं तो अब समझ जाना कि बेचने की बात चल रही है। ठीक है, अब एक दुकानदार 500 रुपए की कोई सी वस्तु खरीद कर लाया है और उसे कितने रुपए में बेच रहा है, 600 रुपए। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितने रुपयों का लाभ हो रहा है तो दोस्तों आप बोल दोगे कि यहाँ पर 100 रुपयों का लाभ हो रहा है। लेकिन एग्जामिनर जब एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछेगा तो दोस्तों आपसे इस तरीके से थोड़ी ना पूछा जाएगा कि भाई कितने रुपये का लाभ हो रहा है। आपसे वो ये पूछेगा कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो देखो दोस्तों, लाभ तो 100 रुपए का हो रहा है लेकिन कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत में हम लाभ को जब भी लाएंगे तो जो भी लाभ हानि रहेगी वो तो आप हमेशा ऊपर की साइड रख देना। जैसे अभी 100 रुपए का लाभ हो रहा है तो मैंने 100 रुपए को कहाँ रख दिया, ऊपर। और लाभ हानि तभी पता चलती है जब हम क्रय मूल्य से उसकी तुलना करते हैं। तो अगर क्रय मूल्य से अगर इसकी तुलना करो तो ये विक्रय मूल्य ज्यादा है तो 100 रुपए का लाभ हो रहा है, और क्रय मूल्य को आपको हमेशा नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लाभ 100 रुपए का किस पर, 500 रुपए पर। और परसेंट निकालने के लिए दोस्तों गुणा करना पड़ता है आपको 100 का। ठीक है, तो यहाँ पर हो रहा है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर दोगे, और इस 5 से इस 100 को जब आप कैंसिल करोगे तो ये 20 बार कैंसिल होगा दोस्तों। तो हम इस सवाल के अनुसार ये बोल देंगे कि इस सवाल में 20% का क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर मान लो ये 600 रुपये विक्रय मूल्य नहीं होता और मान लिया जाता कि भाई विक्रय मूल्य है 500 की खरीदी और विक्रय मूल्य है 300 रुपया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर क्रय मूल्य से ये वाली वैल्यू अगर अधिक है तो लाभ होता है, और अगर ये वाली वैल्यू अगर कम होती है तो दोस्तों हानि होती है। अब यहाँ पर हानि तो दोस्तों 200 रुपये की हो रही है, और नीचे में किसको रख दूंगा हमेशा, तो हमेशा मैं CP को नीचे की तरफ रख दूंगा, और परसेंट निकालने के लिए दोस्तों 100 का गुणा। ठीक है, अब इन 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएगी, और इस 5 से इस 100 को काटूंगा तो ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा। 20 और 2 का इंटू करूंगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। अब हो क्या रहा था दोस्तों, ये 40% क्या रहेगा, तो भाई 500 की खरीदी थी, अगर 300 रुपए में बेचा जा रहा था तो ये दोस्तों क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 40% का यहाँ पर लॉस हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब अब एक कहानी और भी समझ सकते हो दोस्तों। जैसे ये रियल वैल्यू 500 रुपया थी और ये कितना था, 300 रुपया। आप एक काम ये भी कर सकते हो कि इन वैल्यूओं को छोटी बना सकते हो। ठीक है, छोटी कैसे बनाया जाता है दोस्तों, जैसे आप अनुपात में ले आओ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 5 की खरीदी है, 3 में बेचा है, तो भाई 2 रुपए का लॉस हुआ है किस पर, 5 पर, और गुणा 100। तब भी आंसर वही आएगा दोस्तों जो भी हमने पूरी पूरी वैल्यू लेकर किया। ठीक है, अगर आप इन सवालों को और आसान कर लेते हो, अनुपात में ले आते हो, तो भाई कैंसिल करने में, काटने पीटने में आपको समस्या नहीं आएगी। आंसर तो दोस्तों तब भी वही आएगा। अब ये कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, तो ये कट जाएगा 20 बार, और 20 का गुणा अगर मैं 2 में करूंगा तो ये कितनी बार का, कितना आएगा दोस्तों, तो ये आएगा 40%। तो तब भी मैं ये कह सकता हूँ कि लॉस कितने प्रतिशत का हुआ है, 40% का। ठीक है दोस्तों, तो आपको बेसिक समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो भी डिफिकल्ट सवाल भी रहेंगे या जैसे सवाल आते रहेंगे, और सवालों में भी उनका जो भी रहेगा ट्रिक वगैरह रहेगी, कंसेप्ट रहेगा, वो आगे सवालों में हम सीखते रहेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन नंबर पहले से शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपको क्वेश्चन पहला यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन पहला हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 के बराबर, तो इस सम व्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए दोस्तों, 5/4 का मतलब क्या होता है, जैसे मैं इसको अनुपात में लिखना चाहूं तो 5:4 लिख सकता हूं। ठीक है, 5:4 लिख सकता हूं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले शब्द क्या आ रहा था, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य अगर पहले लिखा है तो भाई वैल्यू में जो भिन्न वाली एक वैल्यू आपको दे है 5/4, उसमें सबसे ऊपर कौन सा है दोस्तों, 5 है। तो जो नाम पहले लिखा ना उसी को बोला जाता है कि वो विक्रय मूल्य है। तो भाई विक्रय मूल्य अगर 5 है, अगर विक्रय मूल्य 5 है तो फिर सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो सीपी हो जाएगा 4। ठीक है, जो नाम पहले होता है ना वही वाली वैल्यू ऊपर वाली उसकी होती है। तो भाई विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा और सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट भाई छोटी ही वैल्यू में सीपी और एसपी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, तो भाई सीपी 4 एसपी 5। अब मैं आपसे पूछूं भाई लाभ कितने का हो रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है। और लाभ किस पर हो रहा है, तो क्रय मूल्य पर दोस्तों लाभ होता है। तो नीचे किसको रख दूंगा मैं, 4 को। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करूंगा, 100 का गुणा। 4 से जब मैं 100 को कैंसिल करूंगा तो ये कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 25 बार। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि इस क्वेश्चन के अनुसार प्रॉफिट कितने प्रतिशत का हुआ है, 25% का। अब 25% आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो 25% ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा दोस्तों। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए। क्वेश्चन में दोस्तों हमसे ये कहा गया है कि एक आदमी ने 16 रुपए में 20 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, 16 रुपये में 20 वस्तुएं खरीदता है दोस्तों, मतलब 16 रुपए में पूरे 16 रुपए में 20 वस्तुएं आ चुकी है आदमी के पास। और उन्हें 1.5 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेचता भी है, मतलब 1.5 रुपए की दोस्तों एक वस्तु बेच रहा है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, आपको सीपी पता है, इस सवाल में सीपी कितनी दे रखी है दोस्तों, तो सीपी आपको दे रखी है कि 16 रुपए की तो 20 वस्तुएं खरीदी है, तो सीपी तो दोस्तों 16 रुपए ही रहेगी। अब एसपी मुझे निकालना पड़ेगा दोस्तों। अब एसपी कैसा निकालूंगा मैं, 1.5 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा। अब वस्तुएं कितनी है दोस्तों, 20 वस्तुएं हैं। अब 1.5 रुपये की अगर एक वस्तु है तो भाई 1.5 रुपये की एक वस्तु, तो वस्तुएं तो 20 है। तो 20 में अगर 1.5 का गुणा कर दूंगा तो इन 20 वस्तुओं का मूल्य क्या बनेगा, वो आ जाएगा। ठीक है, अब भाई यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप 1.5 जब लिख रहे हो तो इधर जो क्वेश्चन में अगर आपको जीरो भी दिया है तो जरूरी नहीं आप जीरो लिखो, जीरो को आप हटा भी सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो नीचे क्या रख दूंगा मैं, 10। पॉइंट हट जाएगा दोस्तों, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ 15 है और 15 और 2 का इंटू होके ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों 30। अब हम ये कह सकते हैं कि 16 की खरीदी है और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 30 रुपया। तो यहाँ पर लाभ कितने का हो जाएगा दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि 14 रुपए का तो लाभ है। इस वाले मूल्य से अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा भाई, लाभ कितने का हो जाएगा, 14 रुपये का। और नीचे किसको रखूंगा दोस्तों, सीपी को। तो लाभ हो रहा है 14 का 16 पर, और कितने परसेंट का लाभ हो रहा है दोस्तों, 100 को क्या कर दूंगा मैं, गुणा में रखूंगा। ठीक है, अब इनको कैंसिल करूंगा तो भाई ये आधा हो जाएगा 7, और ये आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 8। ठीक, अब और छोटा करूंगा तो भाई 4 से अगर काटूंगा तो 4 से ये 2 बार कट जाएगा, और 4 से 100 25 बार कट जाएगा। अब दोस्तों और छोटा नहीं हो सकता, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 का 7 के साथ इंटू करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 175। और भाग में क्या लिखा हुआ है, 2। अब 175 में जब 2 का भाग लगाऊंगा तो भाई 2 अट्टे तो होता है 16, और बचेगा कितना, एक 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 बचेगा, एक एक में भाग नहीं जाता, पॉइंट लगेगा, उसको 10 मान लूंगा। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 87.5। 87.5% क्या होगा दोस्तों, हमको प्रॉफिट होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ, और फिर 4 विकल्प दिए दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। ठीक है दोस्तों,
अब देखना दोस्तों, अभी हमने दो सवाल किए तो हमने वहां पर सीपी और एसपी की जगह क्या रखा था, रुपये रखे थे। और यहाँ पर आपको क्या दिया है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ वस्तुएं दे रखी है दोस्तों। तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों इस तरीके से जब भी सिर्फ वस्तुओं का सवाल है, और ये लाइनों का आप ध्यान देना है कि भाई इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य उतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये लाइन का आप हमेशा ध्यान देना दोस्तों। तो जिसके साथ क्रय लिखा रहेगा ना उसको आप विक्रय मान लिया करना, और जिसके साथ विक्रय लिखा रहेगा उसको आप हमेशा क्रय मान लिया करना। तो भाई 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 9 को मैं क्या मान लूंगा कि ये है क्रय। ठीक है, अगर वहां विक्रय लिखा है दोस्तों तो मैं उसको कहां पर रख लूंगा, क्रय की जगह। और जिसके साथ क्रय लिखा है उसको मैं कहां पर रखूंगा दोस्तों, विक्रय। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है। अब आपको हमेशा ऐसा ही करना है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था आप अनुपात में भी ला सकते हो, सीपीएसपी को आप छोटा भी कर सकते हो। तो भाई ये हो जाएगा 3 3 9, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 5 15। तो अनुपात में क्या हो जाएगा, 3:5। अब मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर तो 2 का लाभ हो रहा है, खरीदा 3 में है बेचा 5 में है, तो 2 का लाभ हो रहा है किस पर, 3 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों 100 का गुणा, तो प्रॉफिट हो रहा था दोस्तों। ठीक है, अब 200 में जब मैं 3 का भाग लगाऊंगा, तो भाग लगा लो दोस्तों, इसमें 3 का भाग लगाऊंगा तो 3 6 तो दोस्तों 18 हो जाएगा। यहां से बचेगा कितना, 2, तो ये वापस 20 हो जाएगा। फिर 20 में जब भाग लगाऊंगा तो 3 6 18 हो जाएगा, और 3 6 18 हो जाएगा दोस्तों। फिर बच कितना आ रहा है, 2/3। अब भाई 2 में भाग नहीं जाएगा, 2 बच जाएगा, 2/3 ऐसा का ऐसा लिख दूंगा दोस्तों। अब आप क्वेश्चन ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों। 16 सही 2/3 का मतलब अगर आप पॉइंट में देखो ना तो 16.66% भी होता है दोस्तों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, तो भाई अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, 120 पेनों का क्रय मूल्य, 120 पेनों का क्रय मूल्य 100 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है दोस्तों, यदि लाभ 25% है तो 100 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक बात का यहाँ पर अब ध्यान देना आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रय मूल्य की वैल्यू प्रतिशत में हमेशा कितनी रहेगी, तो आप हमेशा ये बोल देना कि क्रय मूल्य की वैल्यू हमेशा प्रतिशत में रहेगी 100%। ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। क्रय मूल्य जो भी रहता है वो अपने आप में 100% होता है दोस्तों। अब अगर मैं पूछूं कि भाई एसपी वाला फिर परसेंट कौन सा रहेगा दोस्तों, तो जब भी क्वेश्चन में आपको बोल दे कि लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, उसके साथ जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उसी को हम बोलेंगे कि वो विक्रय मूल्य है। जैसे अगर मैं इस सवाल को पढ़ रहा हूं तो इस सवाल में मुझे एक वैल्यू क्या दे रखी है कि 25% का लाभ होता है। भाई 25% का लाभ होता है तो लाभ को आप 100 के साथ हमेशा प्लस करके लिखना, और हानि को हमेशा 100 के साथ माइनस करके लिखना। और वो परसेंटेज में वैल्यू कौन सी रहेगी दोस्तों, तो वो परसेंटेज में वैल्यू विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप। ठीक, अब जैसे इस सवाल में दोस्तों हमसे ये कहा गया कि 120 पेनों का क्रय मूल्य। भाई ये 120 पेन है, मतलब एक वस्तु है दोस्तों। और मैंने अभी आपको इससे पहले वाले सवाल में क्या बताया कि अगर सिर्फ वस्तु हो इस सवाल में, तो जिसके साथ क्रय लिखा उसको आप क्या मानोगे, एसपी, और जिसके साथ एसपी लिखा उसको आप क्या मानोगे कि सीपी। ठीक है, क्रय मानोगे उसको। तो 120 पेनों का क्रय मूल्य, भाई ये वस्तु है और क्रय मूल्य लिखा है तो इसको मैं क्या मानूंगा कि ये एसपी है। और उसने बोला एक्स पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक्स पेनों का विक्रय मूल्य, तो एक्स किसको मानूंगा दोस्तों, सीपी को। अब सीपी अगर एक्स रहेगा तो यही तो हमसे पूछा है, ये क्या रहेगा। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, अगर ये विक्रय मूल्य है, अब जैसे ये वस्तु था ना, जब मैं इनको ऐसा उल्टा लिख देता हूं तो यही उनका मूल्य भी हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि 120 रुपया, अब ये वस्तु नहीं रहेगी दोस्तों, ये 120 रुपया रहेगा। तो 120 रुपया पर किसी वस्तु को मैं बेच रहा हूं तो मुझे क्या हो रहा है, 25% का लाभ। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी लाभ हानि का परसेंटेज होता है वो विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य तो दोस्तों 120 रियल में हो चुका। अब इतने पर बेचने पर अगर 25 का लाभ हो रहा तो ये वाली वैल्यू 125 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। और अगर मुझे क्रय मूल्य लाना है, भाई क्रय मूल्य मुझे लाना है, तो क्रय मूल्य मैंने आपको बताया था कि क्रय मूल्य की वैल्यू प्रतिशत में हमेशा 100%। तो 100 का गुणा कर दूंगा जिससे मुझे एक्स की वैल्यू पता चले। तो भाई अब मैं इनको कैंसिल करूंगा तो दोस्तों 25 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, और 25 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से जब मैं 120 को कैंसिल करूंगा दोस्तों तो ये 24 बार कैंसिल हो जाएगा।
अब 24 का जब आप 4 में गुणा करोगे तो ये 96 आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 96 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 96 कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी। और किस एग्जाम में आया दोस्तों, तो ये भी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहानी दी गई है आपको, आपसे कहा गया है दोस्तों कि 1400 रुपये की खरीदी गई, ठीक है, एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 1400 रुपये की खरीदी गई एक साइकिल। अब मैंने आपको क्या बोला भाई, खरीदा हुआ मूल्य हमेशा प्रतिशत में कितना रहेगा, तो वो 100 रहेगा। तो दोस्तों आपको बस ये रखते हुए ही आना चाहिए। जैसे ये सीपी है, तो सीपी के नीचे में किसको रख दूंगा, 100 को। जैसे अभी हमने इससे एक पहले सवाल में किया, 120 के नीचे मैंने किसको रखा था, 125 को, क्योंकि 120 एसपी था, तो एसपी के नीचे एसपी को रखा था। अब 1400 अगर खरीदा हुआ मूल्य है तो भाई ये सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया, तो नीचे इसके क्या रख दूंगा, सीपी का प्रतिशत, और सीपी का प्रतिशत तो 100 हो गया। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या गया है कि उसने बोला कि 15% की अगर हानि पर बेचूंगा तो कितना उसका विक्रय मूल्य रहेगा, वही ज्ञात कीजिए। तो भाई जो भी पूछा जाएगा ना उसको गुणा कर दो दोस्तों। तो भाई 1400 अगर 100 की वैल्यू हो गई और 15 की हानि पर बेचा जाएगा, तो इस कीमत से तो कम ही कीमत पर बेचा जा रहा है दोस्तों, तभी तो हानि होगी। सीपी से अगर एसपी कम है तो कम कीमत उसकी जो रहेगी वो निकल के आएगी अगर हानि पर बेचा जा रहा था। तो मुझे क्या निकालना है कि 85% की वैल्यू क्या रहेगी, और यही विक्रय मूल्य है दोस्तों। अब मैं इस दो जीरो को इन दो जीरो से कैंसिल कर दूंगा। 14 और 85 का गुणा कर लो दोस्तों। 14 और 85 का आप जब गुणा करोगे तो एक काम करते हैं दोस्तों, विकल्प तो एग्जाम में आपके सामने रहेंगे, तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि सिर्फ इकाई अंक का गुणा कर लें। अगर इकाई अंक का गुणा करूं तो 5 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। मतलब आखिरी का जो अंक रहेगा वो तो जीरो रहेगा, और जीरो तो ऐसे ऑप्शन दोस्तों 3 हो चुके हैं। ठीक है, अब इकाई अंक में 3 ऑप्शन ऐसे दोस्तों जीरो है जिसमें। ठीक है, अब एक तरीका मैं आपको दोस्तों डिजिट सम का बताता हूं। डिजिट सम का तरीका भी दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो। डिजिट सम क्या होता है वो भी मैं आपको बता, जैसे भाई यहाँ पर दो अंकों की एक संख्या है 1 और 4। भाई डिजिट कितने हो गए, 2। अगर मैं इनके डिजिटों का सम करूं, सम का मतलब दोस्तों योग अगर करूं, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, ये रहेगा डिजिट सम में 5। और 5 के साथ किसका गुणा हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ अगर इनका डिजिट सम करूंगा तो 8 और 5 कितना होता है दोस्तों, 13। और अगर मैं 13 को आपस में जोड़ू, भाई डिजिट सम का मतलब ये होता है कि संख्या कितनी भी बड़ी हो आपको उसको एक अंक की संख्या बनानी है। तो जब मैंने इनको जोड़ा तो ये 13 आया, लेकिन 13 अभी दो अंकों की संख्या, जब इनको आपस में जोड़ूंगा दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो सीधी सी बात है, इस पूरे का डिजिट सम कितना हो जाएगा, 4। तो 5 का गुणा मैं सिर्फ 4 के साथ कर रहा हूं दोस्तों, तो 5 का गुणा जब मैं 4 के साथ कर रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा, 20। और 20 का मतलब डिजिट सम अगर मैं देखूं दोस्तों, तो 2 और 0 कितना होता है, केवल 2 होता है। तो अगर मैं इसको डिजिट सम से करूं दोस्तों इस क्वेश्चन को, देखो सवाल तो अभी आसान है, हम चाहते तो गुणा भी कर लेते, लेकिन भाई इस एग्जाम के लिए आपको ये सब तरीके भी दोस्तों आना चाहिए। तो अगर मैं डिजिट सम देखूं इस क्वेश्चन का, तो डिजिट सम कितना है दोस्तों, 2। अब मैं एक ऐसा ऑप्शन देखूंगा जहां पर डिजिट सम करने पर मुझे 2 मिल जाए। तो अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं दोस्तों, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12। और 12 को आपस में जोड़ूंगा तो दोस्तों 3 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं है। अब अगर दूसरे ऑप्शन को देखो तो दोस्तों 1 0 9 0 का मतलब क्या होगा, 10, और 10 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 1। सेकेंड ऑप्शन भी गलत है भाई। अब अगर मैं तीसरे ऑप्शन को देखूंगा तो दोस्तों 1 और 1 2, 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11। तो भाई थर्ड वाले ऑप्शन में डिजिट सम कितना आया, 2। एक बार फिर से जोड़ लो दोस्तों, 1 और 1 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11। 11 को जब आपस में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो भाई मेरा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, डिजिट सम के अनुसार ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यही तरीके, आप जब बड़े बड़े कैलकुलेशन आपको एग्जाम में मिले तो डिजिट सम का तरीका अप्लाई करके आप फटाफट आंसर पता कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ऐसे अगर अगर मैं डी ऑप्शन को भी एक बार चेक करूं, अभी तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब अगर मैं डी को चेक करूं तो दोस्तों डी में डिजिट सम क्या हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12, और 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। 17 को अंक 17 को अगर आपस में जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा दोस्तों। तो डी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। तो दोस्तों ये तरीका भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन दोस्तों हमसे ये कह रहा है, एक वस्तु 12.5% लाभ पर 2250 रुपए में बेची गई।
लाभ की राशि क्या थी। अब दोस्तों हमसे लास्ट में पूछा गया कि सिर्फ लाभ की राशि बताइए। अब लाभ की राशि सिर्फ बताइए, तो यहां पर एक वैल्यू आपको क्या दी है दोस्तों, 2250। अब ये 2250 तो दोस्तों विक्रय मूल्य हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला कि जो भी लाभ हानि का परसेंटेज रहेगा वो भी विक्रय मूल्य रहेगा। तो भाई यहां पर इतने पर बेचने पर 12.5 का अगर लाभ हो रहा है, 12.5 का अगर लाभ हो रहा है, तो दोस्तों मैं 12.5 को 100 के साथ जोड़ के लिखूंगा क्योंकि लाभ हो रहा है, तो मैं उसको क्या लिख दूंगा, 112.5। ठीक है दोस्तों, ये रखते हुए आपको आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य रख दो, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य को रख दो, और जो पूछा जाता है उसको गुणा में रख दो। तो हमसे पूछा क्या गया, लाभ की राशि क्या थी। तो दोस्तों लाभ की राशि तो सिर्फ 12.5% रहेगी। अगर मैं परसेंट में देखूं, प्रतिशत में अगर देखूंगा, तो लाभ सिर्फ दोस्तों 12.5% का हुआ है। तो मैं गुणा में क्या रख दूंगा, सिर्फ 12.5% को। अब दोस्तों पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है, पॉइंट ऐसे पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसल। ठीक है। अब 1125 का ये डबल है दोस्तों, तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। अब 125 का गुणा अगर मैं 2 में करूंगा, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 250। तो 250 रुपए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रहा होगा आपको। इसी तरीके से दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमसे यह कहा गया, एक वस्तु को 15% लाभ पर 230 रुपए में बेचा गया। ठीक है दोस्तों, इसे 210 रुपए में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले उसने ये बोला कि 230 रुपए में बेचा गया। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सीपी निकालनी पड़ेगी सबसे पहली लाइन से, क्योंकि 230 रुपए में बेचा गया। भाई सीपी यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको दोस्तों 2 बार दी है। सबसे पहले उसने क्या बोला कि 230 रुपए में बेचा, तो उसको क्या हुआ, उसको हुआ 15% का लाभ। अब भाई ये 230 किसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, 115 की। 15 का लाभ तो 100 के साथ प्लस करके रखूंगा। सबसे पहले मैं यहां से सीपी पता कर लूंगा दोस्तों, 100 का गुणा करके। अब ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू 2 बार कैंसिल हो जाएगी। 2 का गुणा 100 के साथ करूंगा तो दोस्तों सीपी कितनी निकल के आ जाएगी, 200 रुपया। ठीक है, सीपी 200 रुपये तो आ गई। सवाल में हमसे आगे ये कहा गया, अगर इसे 210 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगी, वो प्रतिशत बताओ। तो 200 रुपए की वस्तु अगर 210 रुपए में बेची जा रही है दोस्तों, तो भाई सीधी सी बात है 10 रुपए का लाभ हो रहा है। अब एक काम मैं ये भी कर सकता हूँ दोस्तों, जीरो जीरो कैंसिल कर दो, अनुपात पे भी तो ला सकता हूँ दोस्तों। तो भाई सीधी सी कहानी ये हो जाएगी कि एक का लाभ होगा किस पर, 20 पर, और प्रतिशत लाने वाला ये गुणा 100 का करना पड़ेगा दोस्तों। प्रतिशत लाने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट हो रहा है। अब कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है, जब 100 को 20 से कैंसिल करूंगा दोस्तों, तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार। तो हम क्या कह देंगे दोस्तों कि इस क्वेश्चन में 5% का हो रहा है प्रॉफिट। और 5% का प्रॉफिट कहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आ रहा है आपको समझ में। अगर नहीं भी समझ में आए दोस्तों, तो आप वीडियो को एक बार फिर पीछे करके देख लीजिएगा। कोई से भी सवाल में अगर आपको समस्या है तो दोस्तों आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, या तो वीडियो को 1-2 बार देख लो। अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन अगले में कहा गया दोस्तों कि अतुलित एक पुरानी साइकिल 4,000 रुपये में खरीदता है। भाई 4,000 रुपए में उसने एक पुरानी साइकिल खरीद ली दोस्तों। अब उसकी मरम्मत पर भी 400 खर्च किया। अब जब पुरानी साइकिल ली तो हो सकता है भाई कुछ ना कुछ उसमें खराबी भी हो सकती है। अब उसकी मरम्मत पर भी 400 रुपए लगा दिया, तो भाई अतुलित को वो साइकिल तो 4400 रुपए की पड़ गई ना दोस्तों। मतलब उसकी जेब से जितना पैसा गया उसी को तो पूरा सीपी माना जाएगा। तो आप इन बातों का ध्यान देना। अगर कोई सा पुराना कुछ खरीदा जाता है और उस पर ऊपरी व्यय होता है, या तो नई वस्तु भी खरीदी गई और भाई भाड़ा लग गया लाने करने में, तो जो पैसा उसको ऊपर से खर्च हो रहा है उस पर, उसको भी आप सीपी के साथ जोड़ोगे, तभी उसको आप पूरा कंप्लीट क्रय मूल्य मानोगे। तो भाई अतुलित ने एक पुरानी साइकिल कितने में खरीदी थी, तो वो 4,000 रुपए में खरीदी थी। और उस पर अगर 400 रुपए ऊपरी खर्चा भी किया, तो ये साइकिल उसको खरीदी कितने की पड़ी, 4400 की। ठीक है दोस्तों, खरीदी उसको पड़ी है 4400 की। अब उसने आगे क्या कहा, वह इस साइकिल को 5,000 रुपए में बेच देता है। भाई साइकिल को सही करवा ली और फिर उसको बेच भी दिया, और बेचा कितने में, तो 5,000 रुपए में। दोस्तों साइकिल उसके पास 4400 रुपए में आई और बेचा उसको 5,000 रुपए, तो सीधी सी बात है दोस्तों, लाभ हुआ है।
अब कितने का लाभ हुआ है, हम अब लाभ का प्रतिशत निकाल लेंगे। भाई इन दो जीरो से दो जीरो तो काट सकता हूँ दोस्तों, मैं इनको जब तक छोटा हो कर सकता हूँ, ठीक है, और नहीं करूँ तो नहीं भी कर सकता हूँ दोस्तों। अब 44 खरीदी और 50 का लाभ, तो 50 रुपए विक्रय मूल्य, तो मैं क्या बोल सकता हूँ दोस्तों कि 6 रुपये का लाभ हुआ। किस पर? 44 पर। और भाई परसेंट लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 का गुणा कर दूंगा, तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, अब वो निकाल लेते हैं। अब मैं इसको छोटा छोटा करते होऊंगा दोस्तों, ये तो हो जाएगा 22, और अगर इसको छोटा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3, इसको और छोटा करूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 11, इसको और छोटा करूंगा तो ये दोस्तों हो जाएगा 50। दो से कैंसिल कर रहा हूँ दोस्तों, आधा आधा कर रहा हूँ, मतलब दो से कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। 50 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों 150। अब 150 में जब मैं 11 का भाग लगाऊंगा तो भाई कितनी बार भाग जाएगा, 11 एकम तो दोस्तों 11, बच जाएगा यहाँ से 4। अब ये 40 हो जाएगा, तो 40 में जब भाग लगाऊंगा तो 11 तिया 33। अब बचेगा कितना, 40 में से 33 तक भाग गया दोस्तों, बचेगा 7। तो 7 में भाग नहीं जाता, तो बस इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे दोस्तों। तो हम क्या बोल देंगे कि 13 सही 7/11 प्रतिशत का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसी तरीके से दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों, लेवल बढ़ते जाएगा, है ना, अब डरना मत, ठीक है। अब अगले सवाल क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, रूपर्ट ने 4600 रुपए में एक पुराना टीवी खरीदा। भाई 4600 रुपए में एक पुराना टीवी खरीद लिया, इसको ठीक करवाने के लिए उसने कुछ और पैसे खर्च भी किए। अब भाई पुराना खरीदा तो उसमें भी कुछ ना कुछ खराबी रही होगी दोस्तों, अभी हमने एक सवाल किया, ठीक है, ये भी वैसे सवाल है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसमें थोड़ी सी कहानी चेंज मिलेगी। तो भाई ठीक करवाने में कुछ पैसे खर्च किए, और उसके बाद उसे 5406 रुपए में बेचा, 5406 रुपए में उसने उसको बेच भी दिया दोस्तों। इससे उसे 6% का लाभ हुआ। रूपर्ट ने टीवी को ठीक करवाने के लिए कितना खर्च किया। देखो दोस्तों, अभी हमने जो सवाल किया था ना, जैसे मरम्मत पर खर्च हुआ था, तो यहाँ पर टीवी पर जो भी मरम्मत हुई, मतलब उसको सही करवाने में जो भी खर्चा हुआ, वो खर्चा आपसे इस बार पूछा गया है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, भाई क्रय मूल्य यहाँ पर अगर मैं रखूंगा तो किसको रखूंगा दोस्तों, तो क्रय मूल्य तो एक पुराना टीवी 4600 रुपए में खरीदा, और इस टीवी पर कुछ पैसा खर्च भी किया। कितना पैसा खर्च किया वो हमको पता करना है। भाई सीपी तो इसको कंप्लीट तब माना जाएगा जब एक से भी इसके साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो उस एक्स की वैल्यू अभी हमें पता करनी है। अब एसपी कितना दिया है दोस्तों, तो एसपी दिया है 5406 रुपया। अब इतने पर बेचने पर उसने क्या बोला कि भाई 6% का लाभ भी हुआ है, तो ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी दोस्तों, 106% की। अब अगर मैं यहाँ पर 100 का गुणा कर दूंगा तो मुझे क्रय मूल्य पता चल जाएगा। अब इनको मैं कैंसिल कर लूंगा, ये आधा हो जाएगा भाई 53, और ये आधा कितना हो जाएगा, तो ये आधा हो जाएगा भाई 50। 53 से 5406 में भाग दूंगा तो 53 एकम तो दोस्तों हो जाएगा 53, यहाँ से एक बचेगा, ये 10 हो जाएगा, और 10 में भाग नहीं जाएगा तो लग जाएगी 0। अब उस 10 को मैं 6 के साथ पढ़ूंगा तो 106 पढ़ूंगा, 106 में 53 का भाग लगाऊंगा तो 2 बार चले जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो टोटल कट के कितना आ जाएगा 102। 102 का गुणा अगर 50 में करूंगा तो 102 पंजे तो दोस्तों हो जाएगा ये 510, और ये एक जीरो तो ये कितना हो जाएगा 5100। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि हमारी जो सीपी थी, वो सीपी कितनी थी दोस्तों, कुल मिलाकर 5100 थी। लेकिन 4600 में पुराना टीवी खरीदा, और मरम्मत की वैल्यू अगर मुझे पता करनी थी, मतलब उस पर जो भी खर्चा किया ऊपरी वो अगर मुझे पता करना था, तो 5100 में से 4600 पता है, तो इस एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा दोस्तों कि 5100 आ जाए, तो मुझे यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, 500 को रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पर 5100 आ सकता है। तो सीधी सी बात है, उसने टीवी ठीक करवाने में कितना खर्च किया, तब 500 रुपया। 500 रुपया किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, एक व्यक्ति ने 1000 रुपये में 20 दर्जन आम खरीदे, उनमें से 40 आम सड़े गले निकले और बेच नहीं जा सकेंगे। उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए बचे हुए आमों को कितने रुपये प्रति दर्जन के मूल्य पर बेचना होगा। देखिए दोस्तों, सवाल पढ़ने से तो आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन सवाल इतना मुश्किल है भी नहीं, ठीक है। अब उसको आसान करना हमारा काम रहेगा दोस्तों, आप सवाल को देखिए। भाई सबसे पहले उसने क्या बोला कि एक व्यक्ति ने 1000 रुपए में 20 दर्जन आम खरीदे। भाई 20 दर्जन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे एक दर्जन में अगर 12 आम होते हैं, तो 20 दर्जन का अगर मैं 12 के साथ गुणा कर दूंगा तो कुल आमों की संख्या कितनी रहेगी, 240, ठीक है। अब कुल आमों की संख्या अगर 240 है
और इसमें से अगर 40 आम सड़े गले निकल गए तो भाई अच्छी कंडीशन वाले आम कितने हैं, तो वो आम कितने हो गए दोस्तों, 200 आम। ठीक, अब इन 200 आमों को ही आपको बेचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि खराब तो आप बेच नहीं सकते। अब अगर मैं यहाँ पर सीपी देखूं इस क्वेश्चन में, तो सीपी कितनी दे रखी है, तो दोस्तों 1000 सीपी है। और उसने क्या बोला कि भाई आपको 30% का लाभ भी चाहिए। तो अगर ये सीपी है तो सीपी की वैल्यू के नीचे में क्या रख दूंगा दोस्तों, 100%। आपको पहले ही बता दिया कि सीपी हमेशा प्रतिशत में 100% की वैल्यू होती है, और अगर 30% के लाभ पर बेचा जा रहा है तो 130 की वैल्यू क्या रहेगी वो मैं पता कर लेता हूँ, तो जिससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि एसपी क्या रहेगा। तो भाई ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो 13, और ये 2 जीरो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1300। तो भाई एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों, 1300 रुपया। अब 1300 रुपये में मुझे 200 आमों को बेचना है। देखो दोस्तों, अगर मैं रुपया के नीचे अगर वस्तु रख रहा हूं तो इससे मुझे एक वस्तु की कीमत पता चलती है। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे ये एक मार्कर मार्कर है दोस्तों। अब मुझे मार्केट से ऐसे 4 मार्कर लेके आने हैं, और मान लो कि 4 मार्कर आ रहे हैं 20 रुपए। ठीक है, तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मार्कर की कीमत कितनी है, तो भाई 20 रुपए में अगर 4 मार्कर में ला रहा हूं तो एक मार्कर की कीमत कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 रुपया। तो मैंने क्या किया, रुपया ऊपर रखा, और कितने मार्कर थे, वस्तु कितनी ला रहा हूं मैं, 4। तो भाई रुपया ऊपर वस्तु नीचे, तो एक वस्तु की कीमत कितनी निकल के आ गई, 5 रुपया। तो भाई ये इसी तरीके से भाई 1300 रुपये टोटल बेचना पड़ेगा 1300 रुपये में, और कितने बेचने पड़ेंगे आम, 200 रुपया। तो ये तो एक वस्तु की कीमत निकल के आ जाएगी दोस्तों, एक आम की कीमत। लेकिन उसने क्या बोला, प्रति दर्जन का मूल्य क्या होगा। अब इस 200 आमों को आपको प्रति दर्जन में चेंज करना पड़ेगा। तो आप कैसा करोगे दोस्तों, देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 12 आम कितना दर्जन होता है, तो आप क्या करोगे दोस्तों कि भाई 12 का भाग दे दोगे, तो 12 से 12 एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे ये पता चला कि 12 आम कितने दर्जन है। तो भाई एक दर्जन में 12 होते, इसलिए मैंने 12 से भाग दिया तो एक दर्जन। अगर ऐसे ही मान लिया जाए कि 24 आमों में कितने दर्जन होते हैं, तो भाई फिर 12 का भाग तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो सीधी सी बात है, अगर इस 200 को मुझे दर्जन में लाना है तो मैं इसके भाग में क्या रखूंगा दोस्तों, इसके बटे में 12 को रखूंगा, और वो 12 कहाँ चल जाएगा दोस्तों, ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब इन दो शून्य से ये दो शून्य कैंसिल हो जाएगी, 2 से 12 कितनी बार कैंसिल होगा, 6 बार। 13 और 6 का जब आप गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 78 रुपया। तो प्रति दर्जन मूल्य कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 78 रुपया प्रति दर्जन। अब 78 रुपया प्रति दर्जन किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। तो एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदे। उसने 10,000 रुपए उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च भी किए। यदि वह 13 रुपये प्रति केजी की दर से यह गेहूं बेचता है तो विक्रेता का लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 क्विंटल का मतलब कितना होता है, तो 1 क्विंटल का मतलब होता है दोस्तों 100 केजी। अब 1 क्विंटल का मतलब अगर 100 केजी होता है तो उसने खरीदे कितने, 200 क्विंटल। तो भाई 200 क्विंटल का मतलब कितना होगा, तो 200 क्विंटल का मतलब होगा दोस्तों 100 के साथ आप 200 को गुणा कर, 100 के साथ अगर 200 को गुणा कर दोगे तो भाई ये तो 2 एकम 2, और ये कितनी शून्य हो जाएगी दोस्तों, 400। तो हम क्या बोल देंगे कि 20,000 केजी। ठीक है दोस्तों, तो भाई 200 क्विंटल अगर केजी में देखो तो 20,000 केजी हो जाएगा दोस्तों। अब उसने ये बोला कि भाई खरीदा वाला जो मूल्य है, 1 क्विंटल का मूल्य कितना है, 1200 रुपया, और खरीदा कितना था, 200 क्विंटल। तो 200 क्विंटल अगर 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा, तो यह वाली खरीदी कितने की होगी दोस्तों, तो 12 दूना तो हो जाएगा 24। ये हो गया 24, और ये कितनी शून्य हो जाएगी, 4 शून्य। तो भाई ये हम कह सकते हैं कि 2,40,000 रुपए की तो दोस्तों खरीदी हो गई 200 क्विंटल की। और 10,000 रुपए परिवहन और भंडारण पर खर्च हुआ, 10,000 रुपए उस पर भी खर्च हुआ, तो ये ऊपरी खर्चा भाई इस के साथ जुड़ जाएगा, तो टोटल जो खरीदा वाला मूल्य आएगा इस पूरे को प्लस करके जो लिखूंगा उसी को माना जाएगा दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 3 0 4 0, और ये कितना हो जाएगा, 2,50,000। मतलब 2,50,000 रुपए की दोस्तों क्या हो जाएगी, टोटल खरीदी हो जाएगी। अब बेच कैसा रहा है दोस्तों, क्विंटल से तो खरीदा, और बेचने में आपको क्या कहा गया दोस्तों कि 13 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचा। तो भाई ये क्विंटल था, और ये केजी में अगर मैं इसकी मात्रा देखूं तो केजी में इसकी मात्रा कितनी हो गई दोस्तों, तो ये 20,000 केजी हो गई। ठीक है दोस्तों, 20,000 केजी हो गई, और प्रति केजी का विक्रय मूल्य कितना था, 13।
तो भाई इनको आपस में गुणा में रख दो, तो जो विक्रय मूल्य कुल रहेगा वो भी पता चल जाएगा। 13 के साथ 2 का गुणा करूंगा तो दोस्तों ये 26 हो जाएगा, और ये 4 शून्य, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2,60,000। ठीक है, अब ये 2,60,000 रुपये उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। अब अगर मैं 4 शून्य से 4 शून्य कैंसिल कर दूं तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि 25 की खरीदी है और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 26 का। तो भाई 1 रुपए का लाभ हुआ है। अब 1 रुपए का लाभ हुआ है, और सीपी किसको रख दूंगा नीचे, 25 को, और गुणा किसका कर दूंगा दोस्तों, 100 का। तो 25 से जब मैं 100 को कैंसिल करूंगा तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, 4 बार। तो हम क्या बोल देंगे दोस्तों कि इस क्वेश्चन में 4% का लाभ हुआ है। 4% का लाभ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, अगले क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया, एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। ठीक है, यदि उसने इसे 375 रुपए में बेचा तो क्रय मूल्य क्या था। अब दोस्तों समझना है, अब ये 1/4 का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन में बोला गया कि भाई 1/4 का लाभ अर्जित किया, क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू रहेगी दोस्तों ये रहेगी सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य पर अगर 1 का लाभ हुआ है तो सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अगर लाभ बोला है तो 4 पर 1 का लाभ हो जाएगा, तो भाई मेरे हिसाब से सीपी तो 4 निकल के आया, और एसपी कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 4 की वस्तु पर अगर 1 का लाभ हुआ है तो बेचा 5 में गया होगा, भाई तभी तो लाभ हो सकता है, एसपी ने एससीपी से ज्यादा होना चाहिए दोस्तों। ठीक, अब हमको एक रियल वैल्यू उसने दे दी है कि भाई 375 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 375 रुपए में बेचा गया तो क्रय मूल्य क्या था, तो 375 अगर बेचा वाला मूल्य है तो मेरे हिसाब से बेचा हुआ मूल्य क्या दोस्तों, 5। अब अगर क्रय मूल्य मुझे लाना है तो गुणा में किसको रख दूंगा दोस्तों, 4 को। बस इसको आप कैंसिल कर लीजिए, तो 5 सत्ते होता है 35, बचेगा 2 तो 25 हो जाएगा, पच्चम 25, 75 का गुणा जब आप 4 में करोगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 300। तो 300 क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, और 300 आपको कहां दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, यही क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन अगले की तरफ जाएंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। अब दोस्तों 1/7 की हानि होती है क्रय मूल्य पर, तो भाई ये नीचे वाली वैल्यू तो दोस्तों सीपी हो जाएगी, अभी हमने एक सवाल किया, और ये एक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये एक क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। भाई 7 की अगर खरीदी है और अगर एक का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो बेचा 6 में गया होगा दोस्तों। भाई सीपी अगर 7 है और अगर हानि हो रही है तो बेचा कम में गया होगा दोस्तों, तो ये एक इसमें से कम कर दो तो इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। जैसे अभी लाभ हुआ था तो मैंने एक को प्लस करके यहाँ पर लिखा था। ठीक है दोस्तों, अब उसने बोला कि 144 रुपए में बेचने पर, भाई यहाँ पर इस सवाल में एसपी 2 दिए, तो ये वाली जो कहानी थी दोस्तों वो 144 के लिए थी। 144 पर बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 हानि हुई, तो ये 144 दोस्तों इन दोनों में से किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो भाई ये 6 की वैल्यू हो जाएगी। अब मैं अगर क्रय मूल्य पता कर लूंगा तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 7 का। 6 से कैंसिल करूंगा तो 6 दूना 12, बचेगा कितना, 2, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 चौक 24। 24 का अगर मैं 7 में गुणा करूंगा तो ये दोस्तों हो जाएगा 168 रुपया। ठीक है, खरीदी वाला मूल्य तो मुझे पता चल गया। अब उसने ये बोला अगर 189 रुपये में बेचा जाए, दोस्तों ये 189 रुपए 6 की वैल्यू नहीं रहेगी, 6 की वैल्यू ये थी जिससे हमने क्रय मूल्य पता कर लिया, लेकिन ये अलग से क्रय मूल्य। ठीक है, अब इतने की वस्तु अगर इतने में बेचा जाएगा तो आप इनका माइनस कर लो दोस्तों, वही उतने का ही लाभ है रुपयों में, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये अंतर हो जाएगा 21 रुपए का। अब 21 रुपए का तो दोस्तों लाभ हो रहा है, नीचे हमेशा किसको रखना है, सीपी को, और गुणा किसका कर दोगे, 100 का। अब भाई 21 से अगर मैं इस 168 को कैंसिल करूं तो दोस्तों ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल हो रहा है दोस्तों 8 बार। अब 100 में जब मैं 8 का भाग लगाऊंगा तो 8 एकम तो दोस्तों 8 हो जाएगा, यहां से बचेगा 2, ये 20 हो जाएगा, और 20 में जब 8 का भाग लगाऊंगा तो 8 दूना तो 16 आ जाएगा दोस्तों। अब बचेगा कितना, 4। 4 में भाग नहीं जाएगा तो दोस्तों पॉइंट लगा दूंगा और 4 को 40 मानूंगा। जब 40 में 8 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार,
तो हम क्या बोल देंगे दोस्तों कि 12.5% का क्या हुआ है दोस्तों, लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। भाई एक गाय को 1,000 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 1,010 रुपये में बेचने पर उससे 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सवाल बहुत ही ज्यादा आसान दे दिया भाई, सीधा सा उसने क्या बोल दिया कि भाई अगर पहला विक्रय मूल्य अगर 1,000 है, अगर पहला विक्रय मूल्य अगर 1,000 है और दूसरा विक्रय मूल्य अगर 1,010 होता है तो उसको क्या होता है, 5% अधिक लाभ होता है। देखो दोस्तों, अगर इसकी बजाय अगर इतने में बेचा जाएगा तो भाई रुपये कितने ज्यादा आ जाएंगे, 10 रुपए ज्यादा आ जाएंगे, और ये 10 रुपए को वो क्या बोल रहा है कि 5% अधिक लाभ हो जाएगा। तो ये सीधी सी बात है, 10 रुपया 5% की वैल्यू हो जाएगा। और हमसे लास्ट में क्या पूछा कि गाय का क्रय मूल्य बताइए, तो गाय का क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 को क्या कर दूंगा, गुणा। भाई 5 से ये 10 दो बार कैंसिल हो जाएगा और 2 का गुणा 100 में करूंगा तो गाय का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों, 200 रुपया। 200 किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर। अब इसी तरीके से दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया कि किसी वस्तु को 7% लाभ और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 104 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, भाई यहां पर भी दो बार विक्रय मूल्य दिए हैं, लेकिन इस बार आपको परसेंटेज में दिए। अगर मैं पहला विक्रय मूल्य देखूं तो भाई पहले विक्रय मूल्य पर उसने बोला कि 7% लाभ होगा, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 107%। फिर उसने दूसरी बार क्या बोला दोस्तों कि अगर 6% हानि पर बेचे, तो 6% हानि का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा कि 100 में से 6 को माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 94 हो जाएगा। ठीक है, अब 7% लाभ पर और 6% हानि पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर कितना हो जाएगा, 104। अब दोस्तों यहां पर समझना, 104 रुपया तो इनका रियल में अंतर है रुपयों में। अगर मैं परसेंट में अंतर देखूं दोस्तों, यहाँ परसेंट में कितने का अंतर हो जाएगा, तो भाई परसेंट में अंतर अगर देखूंगा तो परसेंट में अंतर 13 रुपये का हो जाएगा, 13% का हो जाएगा। फिर आपसे लास्ट में पूछा क्या था कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य लाने के लिए 100 को क्या कर दूंगा दोस्तों, गुणा। भाई 13 से काटूंगा तो 13 से ये कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों, 13 से ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, और 8 और 100 का गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 800। तो भाई इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 800। 800 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहे हो तो दोस्तों आप वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको सवाल को समझने में आसान। ठीक है।